हेलो स्टूडेंट्स, काइनेमेटिक्स में हमने लास्ट वीडियो में काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मोशन की कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस की थी। ठीक है, आज हम कुछ प्रॉब्लम्स और डिस्कस करते हैं। तो आज हम एक प्रॉब्लम ले रहे हैं। इसमें एन ऑब्जेक्ट इज इनिशियली एट रेस्ट, एन ऑब्जेक्ट इज इनिशियली एट रेस्ट। ऑब्जेक्ट है एक जो इनिशियली एट रेस्ट पर है, यानी t इज इक्वल टू 0 टाइम पर वो रेस्ट में है। अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन is applied on the object. A constant acceleration is applied on the object. Find out ratio of distances covered by the object in equal time intervals। ये हमारे पास क्वेश्चन है। एक ऑब्जेक्ट है जो इनिशियली एट रेस्ट पर है, उस पर कांस्टेंट एक्सेलरेशन लेट ए अप्लाई किया गया है। ठीक है, तो इक्वल टाइम इंटरवल में वो कितनी डिस्टेंस, उसकी डिस्टेंस का जो कवर रेशियो होगा, यानी कि डिस्टेंस जो कवर की जाएंगी उनका रेशियो बताना है। इक्वल टाइम इंटरवल मतलब आप 1 सेकेंड का टाइम इंटरवल ले सकते हो, आप 2 सेकेंड का टाइम इंटरवल ले सकते हो, आप 3 टाइम इंटरवल 3 सेकेंड का टाइम इंटरवल ले सकते हो, 4 सेकेंड का टाइम इंटरवल ले सकते हो, 5 सेकेंड का टाइम इंटरवल ले सकते हो। ठीक है, कोई भी एक टाइम इंटरवल सिलेक्ट कर लीजिए, बस जो भी टाइम इंटरवल लेंगे वो हर जगह सेम रहेगा। पहले 5 सेकेंड 0 से 5, दूसरे 5 सेकेंड 5 से 10, तीसरे 5 सेकेंड 10 से 15, चौथा 5 सेकेंड यानी फोर्थ 5 सेकेंड 5 सेकेंड कितने होंगे 15 सेकेंड टू 20 सेकेंड। इस तरह से इक्वल टाइम इंटरवल आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे कंडीशन नहीं है। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, उस पर एक्सेलरेशन अप्लाई किया जाएगा। तो जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन अप्लाई किया जाता है उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू कर देता है। तो कौन सा केस बनेगा? मोशन इन स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है वो इस स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव करेगा, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करने लगेगा। ठीक है, तो जिस पाथ पर ऑब्जेक्ट चलेगा उसको हमने पहले ड्रॉ कर लिया। मान लीजिए ऑब्जेक्ट इस पाथ पर चलेगा, t इज इक्वल टू 0 टाइम पर, ये एक पोजीशन है। ऑब्जेक्ट t इज इक्वल टू 0 टाइम पर यहाँ पर है, इनिशियली ऑब्जेक्ट a पर है। t इज इक्वल टू 0 टाइम पर ऑब्जेक्ट a पर है और t टाइम के बाद ये b पर पहुंच जाता है। t1 t2 ये b पोजीशन पर पहुंच जाता है। इस पर एक्सेलरेशन काम कर रहा है a, लेकिन यहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी है u वो 0 है। ठीक है, ऑब्जेक्ट b पर पहुंचा। अब यहाँ से ऑब्जेक्ट आगे बढ़ रहा है। अब t2, एक टाइम इंटरवल ले लीजिए t3, क्या हो जाएगा 2 इंटू टी। देखिए 0 से t टाइम इंटरवल क्या बना t, t से 2t टाइम इंटरवल क्या बना t। ठीक है, इसी तरह से एक पोजीशन d ले लीजिए d, और यहाँ पर t4 टाइम इंटरवल 3t। तो 0 से t, t से 2t, 2t से 3t,
ऐसे 3t से 4t, 4t से 5t, 5t से 6t, इस तरह से हर बार क्या करेंगे आप t टाइम इंटरवल ले रहे हैं। और t की वैल्यू आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, चाहे 1 सेकंड सिलेक्ट कर लीजिए, चाहे 2 सेकंड, चाहे 3 सेकंड, चाहे 4 सेकंड, चाहे 5 सेकंड, ये जो मर्जी हो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये a से b तक की डिस्टेंस को हम कुछ मान लेते हैं, ये है s1। b से c तक की डिस्टेंस को हम कुछ मान लेते हैं s2। c से d तक की डिस्टेंस को हम मान लेते हैं s3। तो हमें इन्हीं s1, s2, s3, s4, s5 का रेशियो चाहिए कि डिस्टेंसेस का रेशियो क्या है। ठीक है, तो अलग अलग डिस्क्रिप्शन करते हैं। पहले a से b तक के लिए, फ्रॉम a टू b, पहले हम बात करेंगे a टू b के लिए। a टू b के मोशन में a इनिशियल पोजीशन है, b फाइनल पोजीशन पर है। जब ऑब्जेक्ट a पर है तो टाइम 0 यानी इनिशियल कंडीशन, उस समय उसकी वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन a है। यहाँ पहुँचते पहुँचते कुछ वेलोसिटी गेन होगी। कितनी गेन होगी, पहले डिस्टेंस देख लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या हमारे पास, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। देखिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, स्ट्रेट लाइन मोशन है, तो फैक्ट हमें तीन में से कोई एक इक्वेशन इस्तेमाल करनी है। s को हमने s1 मान लिया है, u 0 है, हाफ एक्सेलरेशन a है और टाइम इंटरवल t है, तो t स्क्वायर। तो यहाँ पर s1 की वैल्यू आ जाएगी हाफ a t स्क्वायर। ठीक है भाई, हाफ a t स्क्वायर, ये फ्रॉम a टू b के लिए s1 की वैल्यू। अब b पर वेलोसिटी क्या होगी, यानी 0 टाइम पर वेलोसिटी u है, इनिशियल वेलोसिटी। t टाइम पर यानी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, तो भाई फॉर्मूला हमारे पास और है, u v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। u की वैल्यू 0 है, a की वैल्यू a है, टाइम t है, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी 80। यानी यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी वो 80 होगी और एक्सेलरेशन a होगा। ध्यान रखिए 80 स्पीड है या वेलोसिटी है एट b। ठीक है, b पर वेलोसिटी क्या है, ये वेलोसिटी कहाँ पर है, एट b, और a पर वेलोसिटी क्या है 0 यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पे नहीं 0 थी, यहाँ वेलोसिटी 0 नहीं है। ठीक है, एक आंसर हमारे पास ये आ गया इसमें। अब आते हैं फ्रॉम b टू c। ठीक है, हम b से c के लिए बात करेंगे, फ्रॉम b टू c। b टू c का जब डिस्कशन करेंगे हम, देखिए हम इसे हम 0, अगर इस टाइम को हम 0 मान लेंगे, टाइम को 0 कहीं भी मान सकते हैं, 0 टाइम कहीं बचता नहीं है, हम टाइम को 0 मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ को इस टाइम को हम 0 मान लें तो ये टाइम कितना हो जाएगा t, इंटरवल t का है। अब अगर 0 मानोगे तो ये इनिशियल हो जाएगा, ये फाइनल हो जाएगा। सिंपल सा फॉर्मूला, इनिशियल माना तो ये 0 और ये t हो गया। ठीक है, अब फिर से फॉर्मूला लगाते हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पर u कब लेंगे, जब टाइम 0 माने, अदरवाइज यू नहीं लिख सकते, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, टाइम 0 माना इसे तो ये टाइम t हो जाएगा। s की वैल्यू क्या दी गई है, s2। u की वैल्यू क्या है, अब u की वैल्यू 0 नहीं है, u की वैल्यू क्या है, जो AB मोशन के लिए जो फाइनल वेलोसिटी थी वो नेक्स्ट BC मोशन के लिए इनिशियल वेलोसिटी बन गई। B पर वेलोसिटी क्या है, फ्रॉम A, इस वाले कंडीशन के लिए, फ्रॉम A टू B कंडीशन के लिए B पर जो वेलोसिटी है वो फाइनल वेलोसिटी है, और इस वाली कंडीशन के लिए B पर जो वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी है। वेलोसिटी 80 इंटू टी, 80, u की वैल्यू 80, t प्लस हाफ a t, टाइम इंटरवल कितना है t स्क्वायर, एज इट इज रहेगा। तो s2 हो जाएगा 80 स्क्वायर प्लस हाफ 80 स्क्वायर, तो s2 मिल जाएगा 3/2 80 स्क्वायर, ये s2 की वैल्यू बनेगी, इनका रेशियो चाहिए। अब c पर वेलोसिटी क्या होगी, फिर से वही फॉर्मूला रिपीट कीजिए, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। u की वैल्यू क्या है, फ्रॉम b टू c के लिए u की वैल्यू कितनी है 80, और एक्सेलरेशन a है, टाइम t है, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 280। समझ रहे हैं, ठीक है, v इज इक्वल टू 280, यानी यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो गई 280, एक्सेलरेशन अभी भी क्या काम कर रहा है a। ठीक है, अब
फ्रॉम सी टू डी, सी से डी मोशन के लिए। अब सी टू डी के लिए इसे फिर से आप t इज इक्वल टू 0 मान लो, इसे t इज इक्वल टू 0 मानोगे तो ये t इज इक्वल टू टी, यानी इसे अगर टाइम 0 कंसीडर करोगे तो ये t टाइम यानी इंटरवल t का आ जाएगा। अब फिर से ये इनिशियल पोजीशन बन गई। तो फ्रॉम सी टू डी के लिए c इनिशियल है, d फाइनल है, d फाइनल है तो फिर से फॉर्मूला s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s यहाँ पर s3, u की वैल्यू क्या है 280 टाइम t, और ये एज इट इज में कोई चेंज नहीं, क्योंकि एक्सेलरेशन में कोई चेंज नहीं हुआ है, टाइम इंटरवल में कोई चेंज नहीं हुआ है, चाहे कोई मोशन के लिए। कंडीशन यही पूरी है क्वेश्चन में कि डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल टाइम इंटरवल। तो s3 की वैल्यू क्या मिल जाएगी 280t, तो 280 स्क्वायर प्लस 1/2 80 स्क्वायर, तो s3 मिल जाएगी 5/2 80 स्क्वायर। ठीक है, तो v इज इक्वल टू यू प्लस 80। यू अब की रिक्वायरमेंट ही हमको नहीं है, अगर आगे हमें मोशन की स्टडी करनी है तो हम कर सकते हैं। 280 प्लस 80 तो v हो जाएगा 380, तो यहाँ पर वेलोसिटी आ जाएगी 380 और एक्सेलरेशन फिर से t। अब आप चाहो तो d से e के लिए, e से f के लिए आगे एनालाइज करते जाइए। हर बार क्या होता जाएगा, हाफ 80 स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, लेकिन यहाँ पर 280 स्क्वायर आया, फिर 380 स्क्वायर, ठीक है, फिर 480 स्क्वायर, फिर 580 स्क्वायर, सब में हाफ 80 स्क्वायर ऐड करते जाइए तो आपको ये रिजल्ट होता जाएगा। तो S1 आपको मिला हाफ 80 स्क्वायर, S2 मिला 3 इंटू हाफ 80 स्क्वायर, S3 मिला 5 इंटू हाफ 80 स्क्वायर, 5/2 मतलब 5 इंटू हाफ 80 स्क्वायर, S4 मिलेगा 7 इंटू हाफ 80 स्क्वायर, S5 मिलेगा 9 इंटू हाफ 80 स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से आप चाहो तो डिस्टेंस निकालते जाओ। तो S1, S2, S3 एंड दी सो ऑन, जितने भी लेना चाहें, सबकी रिजल्ट क्या आ गया, हाफ 80 स्क्वायर, ये हो जाएगा 5/2 80 स्क्वायर, ये हो 3/2, ये हो जाएगा 5/2 80 स्क्वायर। आगे चाहो तो आप और ले सकते हो, हाफ 80 स्क्वायर कॉमन लेके कैंसिल कर दीजिए, तो रेशियो क्या आ गया, हाफ 80 स्क्वायर डिवाइड कीजिए 1, 3, 5 एंड दिस। ठीक है, क्या रेशियो आ गया, ये आपके पास आंसर हो गया। ठीक है, तो अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है, अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो इक्वल टाइम इंटरवल में कवर डिस्टेंसेस का रेशियो हर हाल में 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 यानी ऑड नंबर्स में होगा। ठीक है, इन्हीं कंडीशन रखिएगा, इनिशियल वेलोसिटी मस्ट बी 0, इनिशियल वेलोसिटी अगर होगी तो कंडीशन अप्लीकेबल नहीं है। तो अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए एज अ कंसेप्ट भी काम करेगा, बहुत सारे क्वेश्चंस को इसकी हेल्प से इजीली सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो इक्वल टाइम इंटरवल में कवर डिस्टेंसेस का रेशियो 1, 3, 5, 7 यानी ऑड नंबर्स में होता है। ठीक है, अगर S1 x होगी तो ये 3x होगी, ये 5x होगी, वो 7x होगी, इस तरह से मतलब होता है। ठीक है, अगर S1 2 है, ठीक है, तो इसका 3 टाइम्स 6, ये 2 मीटर तो ये 6 मीटर, और ये 5 टाइम्स 10 मीटर, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, ये एज अ क्वेश्चन भी ध्यान रखना है, एज अ कंसेप्ट भी ध्यान रखना है। अब देखिए, इसको एज अ कंसेप्ट मानते हैं तो एक क्वेश्चन को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आप सबके घरों में टैप लगी होंगी, वाटर टैप जानते होंगे, वॉशरूम वगैरह में। ठीक है, क्या होता है, टैप्स लगी होती हैं, वाटर टैप्स वगैरह लगी होती हैं, या टंकी वगैरह में टैप लगी होती हैं। ठीक है, ये इस तरह की टैप्स लगी होती हैं, सभी घरों में होता है। ठीक है, अब टैप जब ओपन करेंगे तो पानी बाहर आता है, टैप बंद कर देते हैं पानी बंद हो जाता है। ठीक है, तो टैप ओपन कर देंगे तो पानी
ये टैप मान लीजिए कुछ खराब हो गई है, इसको पूरी तरह से आप बंद कर देते हैं तो भी पानी टपकता है, ड्रॉप ड्रॉप करके टपक रहा है पानी, ठीक है। ग्राउंड से टैप की जो हाइट है, ग्राउंड से टैप की हाइट है 9 मीटर, हाइट ऑफ टैप फ्रॉम ग्राउंड इज 9 मीटर। तो ग्राउंड से टैप की हाइट जो है ये 9 मीटर की आपको यहाँ पर गिवन है, ठीक है, 9 मीटर है। अब इस टैप से वाटर ड्रॉप फॉल हो रही है। जो वाटर ड्रॉप फॉल हो रही है वो रेगुलर टाइम इंटरवल, रेगुलर टाइम इंटरवल का मतलब होता है इक्वल टाइम इंटरवल में गिर रही है। हो सकता है उनके बीच में एक ड्रॉप पहले फॉल हुई, यहाँ से एक ड्रॉप गिरी, फिर दूसरी ड्रॉप गिरी, फिर तीसरी ड्रॉप चली, फिर चौथी ड्रॉप। तो एक दो ड्रॉप के बीच का जो टाइम इंटरवल है वो एक डेफिनिट टाइम इंटरवल है, वो 1 सेकेंड का भी हो सकता है, हाफ सेकेंड का भी हो सकता है, 1/4 सेकेंड का भी हो सकता है, ठीक है, वो 2 सेकेंड का भी हो सकता है। तो रेगुलर इंटरवल्स पर ड्रॉप जो है इसमें फॉल हो रही है। यहाँ से पहली ड्रॉप निकलेगी ऐसे, अब वो नीचे चलेगी, कुछ टाइम के बाद फिर दूसरी ड्रॉप निकलेगी, फिर वो नीचे चलेगी, फिर तीसरी ड्रॉप निकलेगी, फिर वो चलेगी, फिर चौथी ड्रॉप चलेगी, तब वो चलेगी। जब फोर्थ ड्रॉप यहाँ से निकलेगी, जब फोर्थ ड्रॉप यहाँ से आएगी, निकलेगी फोर्थ ड्रॉप, उस समय फर्स्ट ड्रॉप कहाँ होगी? उस समय फर्स्ट ड्रॉप जो है वो ग्राउंड पर पहुंच जाती है। ये कंडीशन लगाई हमने, ये फर्स्ट ड्रॉप है। ठीक है, कंडीशन क्या अप्लाई की देखिए हमने कि जब फोर्थ ड्रॉप इससे रिलीज होती है, रिलीज मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी 0। अगर एक ऑब्जेक्ट को आपने पकड़ा, देखिए होता क्या चीज़ है, जैसे ऑब्जेक्ट है, इसे हमने छोड़ दिया, बिल्कुल सिर्फ छोड़ा, सिंपल सा ऐसे, ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0। अगर फेंका तब इनिशियल वेलोसिटी कुछ हो सकती है। दो चीज़ें होती हैं, थ्रो किया है वर्टिकली डाउनवर्ड तो इनिशियल वेलोसिटी हो सकती है, रिलीज किया है तो जब रिलीज किया जाता है कोई ऑब्जेक्ट तो उसकी वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 0 मानी जाती है, ठीक है। तो रिलीज, तो यहाँ से ड्रॉप रिलीज हो रही, फेंकी नहीं जा रही, जब टैप फेंक नहीं रहा है, रिलीज हो रही, छूट रही है, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी ड्रॉप की, हर ड्रॉप की 0 है। जब फोर्थ ड्रॉप यहाँ से चलती है, ठीक है, यहाँ से निकलती है, तो फर्स्ट ड्रॉप जो है वो ग्राउंड पर पहुंच चुकी है, ठीक है। इसका मतलब सेकेंड और थर्ड ड्रॉप बीच में कहीं होंगी। इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर व्हेन द ड्रॉप, फोर्थ ड्रॉप इज रिलीज फ्रॉम द टैप, जिस समय फोर्थ ड्रॉप टैप से रिलीज होती है उस समय फर्स्ट ड्रॉप अगर ग्राउंड पर पहुंची है तो सेकेंड एंड थर्ड ड्रॉप कहाँ होंगी? कहीं ना कहीं एयर में होंगी उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर। इस तरह से ये सेकेंड ड्रॉप, ये सिचुएशन कुछ बन जाएगी, ठीक है, इस तरह से पूरा होगा। जब फोर्थ ड्रॉप रिलीज करेगी तो फर्स्ट ड्रॉप जो है वो ग्राउंड पर पहुंची होगी, ठीक है, और सेकेंड और थर्ड बीच में होंगी। समझ गए? ये क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है व्हेन फोर्थ ड्रॉप इज रिलीज्ड फ्रॉम द टैप देन फर्स्ट ड्रॉप इज रीच्ड एट द ग्राउंड, ठीक है। सेकेंड एंड थर्ड ड्रॉप जो है वो बीच में हवा में कहीं होंगी। तो मान लो सेकेंड ड्रॉप की जो हाइट है ग्राउंड से वो h1 है और थर्ड ड्रॉप की हाइट जो है इस इंस्टेंट पर, इस पर लटकी नहीं होंगी, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, मतलब आपने जिस समय फोर्थ ड्रॉप यहाँ से छूटी उस समय आपने एक फोटोग्राफ ले लिया, स्नैपशॉट बोलते हैं, स्नैपशॉट ले लिया। अगर आपने स्नैपशॉट लिया है, फोटोग्राफ लिया है, तो आपको ये सिचुएशन दिखाई पड़ेगी। ये ड्रॉप ग्राउंड पर, तो मोमेंट, फोटोग्राफ जो होता है वो एक मोमेंट पर होता है, ठीक है, माइक्रो सेकेंड्स भी लग सकते हैं, मिली सेकेंड भी लग सकते हैं, एक मोमेंट पर होता है। एक मोमेंट पर सिचुएशन आपको दिखाई पड़ रही है। तो सेकेंड और थर्ड ड्रॉप की जो हाइट्स हैं ग्राउंड से वो h1 एंड h2 मान लेते हैं, ठीक है, या कंफ्यूजन ना हो तो h2 और h3 मान लो, जो कि नाम, फर्स्ट की हाइट तो 0 है, फोर्थ की हाइट 9 मीटर है, दोनों मालूम है। अगर हम कहें फर्स्ट ड्रॉप की हाइट फ्रॉम ग्राउंड कितनी है तो ग्राउंड पर ही है तो 0 है, और फोर्थ ड्रॉप टैप से रिलीज हुई है तो कितनी हाइट है? 9 मीटर है। तो सेकेंड और थर्ड ड्रॉप की हाइट बतानी है फ्रॉम ग्राउंड कितनी, यानी h2 और h3 की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो h2 इज इक्वल टू वॉट एंड h3 इज इक्वल टू वॉट,
पता करनी है। अब कैसे पता करेंगे? ठीक है, तो जो पिछला क्वेश्चन हमने आपको कराया, अभी जो पिछला क्वेश्चन हमने आपको ही बताया जिसमें इनिशियल वेलोसिटी 0 थी और एक्सेलरेशन कांस्टेंट था, तो डिस्टेंस कवर्ड का रेशियो 1, 3 एंड 5, 7, 9 यानी ऑड नंबर्स था, उसी का यूज यहाँ पे कर लीजिए। ठीक है, देखिए कोई भी ड्रॉप, जब फर्स्ट ड्रॉप यहाँ से चली होगी, ठीक है, मान लो इन सब का जो टाइम इंटरवल है वो टी है, 1 सेकेंड का भी हो सकता है, 2 सेकेंड का भी, टाइम इंटरवल सेम है, ड्रॉप जो है वो इक्वल टाइम इंटरवल पे गिर रही है। ठीक है, पहली ड्रॉप अगर गिरी है 6 बजे, दूसरी ड्रॉप 6:01 पर, तीसरी ड्रॉप 6:02 पर, तीसरी ड्रॉप 6:03 पर, ऐसे हर एक 1 सेकेंड में ड्रॉप गिर रही है, या 2 सेकेंड के इंटरवल पे। लेकिन हमें टाइम इंटरवल मालूम नहीं है, तो हमने क्या मान लिया टी इंटरवल के। तो यहाँ से ड्रॉप जब चल रही है, पहली ड्रॉप छोटी टी टाइम के बाद, उसके टी टाइम सेकेंड ड्रॉप, फिर टी टाइम के बाद नेक्स्ट ड्रॉप, फिर टी टाइम के बाद नेक्स्ट ड्रॉप, फिर टी टाइम के बाद नेक्स्ट ड्रॉप, इस तरह से ड्रॉप जो है वो फॉल हो रही है। तो हर ड्रॉप के बीच का जो टाइम इंटरवल है वो हम टी सेकेंड कंसीडर कर लेते हैं। तो टी से टाइम के इंटरवल पर ड्रॉप्स जो है यहाँ से फॉल हो रही हैं। ठीक है, अब इनिशियल वेलोसिटी 0, अब एक ड्रॉप जब यहाँ, फर्स्ट ड्रॉप जब यहाँ से चली होगी तो टी टाइम के बाद यहाँ पहुँची होगी, फिर नेक्स्ट टी टाइम के बाद यहाँ पहुँची होगी, फिर नेक्स्ट टी टाइम के बाद यहाँ पहुँची होगी। हर ड्रॉप का पैटर्न तो बिल्कुल एक जैसा ही होगा ना, जो ड्रॉप फॉल हो रही हैं उनका पैटर्न एक ही पैटर्न फॉलो करेंगे ना। टी तब का टाइम इंटरवल सेम है, सबकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है और सबका टाइम इंटरवल सेम है, तो हर एक के ड्रॉप की पोजीशन जो है वो यही बनी रहेगी टी इंटरवल पर। तो टी इंटरवल पर ये यहाँ पहुँचेगी, फिर टी इंटरवल पे यहाँ पहुँची होगी, फिर टी इंटरवल पे यहाँ पहुँची होगी, इस तरह की कंडीशन बन रही है। यानी क्या आगे सामने आ गया आपके कि इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 है, ड्रॉप जब फर्स्ट यहाँ से चली तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है g, और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में ये ड्रॉप जब मूव कर रही है इस तरह से, ठीक है, तो इक्वल टाइम इंटरवल में कवर डिस्टेंसेस का रेशियो 1, 3, 5 होता है। तो इस डिस्टेंस को अगर हम x मान लें तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी 3x, और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी 5x, x 3x 5x। ठीक है, तो कितनी हाइट आ गई ग्राउंड से, x प्लस 3x प्लस 5x और इज इक्वल टू 9 मीटर। ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 9, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 1 मीटर। x की वैल्यू 1 मीटर आ जाती है। ठीक है, अब सेकेंड ड्रॉप की हाइट कितनी है 5x, यानी s2 की वैल्यू क्या है 5x और x की वैल्यू क्या है 1 मीटर, तो 5 इंटू 1 यानी कि 5 मीटर। यानी जिस इंस्टेंट पर फोर्थ ड्रॉप रिलीज होती है और फर्स्ट ड्रॉप ग्राउंड को टच करती है, उस समय सेकेंड ड्रॉप की हाइट फ्रॉम ग्राउंड जो होगी वो 5 मीटर होगी। ठीक है, और थर्ड ड्रॉप की हाइट s3 क्या हो जाएगी, देखिए 5x प्लस 3x, ये हो जाएगी 5x प्लस 3x यानी कि 8x, तो 8 इंटू 1 यानी कि 8 मीटर की ये हाइट आपको मिल जाएगी। ठीक है, यानी जिस इंस्टेंट पर फोर्थ ड्रॉप रिलीज होती है और फर्स्ट ड्रॉप ग्राउंड को टच करती है, उस इंस्टेंट पर सेकेंड और थर्ड ड्रॉप की हाइट फ्रॉम ग्राउंड 5 मीटर एंड 8 मीटर की होती है। ठीक है, इस तरह से आप एनालाइज कर सकते हैं क्वेश्चंस को, स्ट्रेट लाइन क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। ये एक पोल लगा हुआ है, आप ट्रेन में बैठे होंगे, ठीक है, आप ट्रेन में बैठे होंगे, तो जब ट्रेन अपनी रेल यानी पटरियों पर चलती है तो साइड में पोल लगे होते हैं, इलेक्ट्रिक पोल। ठीक है, वो पोल, ट्रेन क्या होती है, उस पोल को क्रॉस करती जाती है, ट्रेन जो है वो पोल को क्रॉस करती है। तो कैसे क्रॉस करती है, पहले उसका इंजन क्रॉस करता है,
और फिर उसका मिडिल पॉइंट क्रॉस करता होगा, ऐसे धीरे धीरे क्रॉस करती है। तो क्रॉसिंग कब मानी जाती है? इंजन का क्रॉस किया, उसके बाद जब लास्ट बोगी क्रॉस कर गई, तब ये माना जाता है कि ट्रेन पोल को क्रॉस कर गई। ठीक है, तब ये माना जाता है कि ट्रेन पोल को क्रॉस कर गई। ये पोल है और ये ट्रेन जा रही है, ये शुरू हुआ क्रॉसिंग और ये क्रॉसिंग कंप्लीट हो गई। तो ट्रेन पोल को पास करेगी, कब कहा जाएगा? जब इंजन इसको पास करना शुरू करता है और यहां तक पहुंचता है, इस तरह से। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि जब ट्रेन का इंजन पोल को क्रॉस कर रहा है तब ट्रेन की स्पीड u है। ठीक है, जब इंजन ट्रेन को पास कर रहा है तब इंजन जो है जब पोल को पास कर रहा है तो उसकी स्पीड u है, और जब लास्ट बोगी इसकी क्रॉस करती तब इसकी स्पीड v है। ठीक है, और जब इसका मिड पॉइंट क्रॉस कर रहा होगा तब उसकी स्पीड क्या होगी? बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है। ठीक है, समझेंगे तो समझ में आ जाएगा आराम से। ये पोल है, ठीक है, एक ये ट्रेन इसको क्रॉस कर रही है, ये ऐसे। ये ट्रेन, जब ट्रेन का इंजन क्रॉस कर रहा है तब स्पीड u है। जब ट्रेन का मिडल बोगी यानी मिड पॉइंट इसको क्रॉस कर रहा है तब इसकी स्पीड मान लेते हैं v डैश है, और जब इसका जिस इंस्टेंट पर इसकी लास्ट बोगी इस पोल को क्रॉस करती है तब ट्रेन की स्पीड v डैश है, v है। अब आप कहेंगे कि चेंज क्यों हो रही है? तो ट्रेन की स्पीड चेंज हो सकती है। ठीक है, ट्रेन कांस्टेंट चलती रहती है, ट्रेन की स्पीड कम ज़्यादा होती रहती है ना, ट्रेन की स्पीड बदल रही है। ठीक है, ट्रेन की लेंथ जो है वो l है, लेंथ ऑफ द ट्रेन इज l, ट्रेन की लेंथ l है। ठीक है, हमें पता करना है फाइंड v डैश इन टर्म्स ऑफ u एंड v। ये हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड v डैश इन टर्म्स ऑफ u एंड v। तो हमें v डैश पता करना है u और v की फॉर्म में। ठीक है, आप कैसे पता लगाएंगे? तो देखिए, ट्रेन की अगर स्पीड बढ़ रही है इसका मतलब उस पर एक्सेलरेशन काम कर रहा है। तीन पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, या तो u v एंड v डैश, ये तीनों इक्वल है। अगर इक्वल है तो मतलब ट्रेन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर स्पीड बढ़ रही है, ठीक है, तो जिस स्पीड से इंजन क्रॉस करेगा उस स्पीड उससे ज़्यादा स्पीड से लास्ट बोगी क्रॉस करेगी। सोचिएगा बहुत ध्यान से, फिजिक्स इज द मैटर ऑफ थिंकिंग। फिजिक्स थिंक करने का सब्जेक्ट है, फिजिक्स इमेजिनेशन है। जितना अच्छा आप इमेजिन कर पाएंगे, जितना अच्छा आप सोच पाएंगे, उतना अच्छा फिजिक्स को आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो पहला जब ये वाला पार्ट, जो ये पोल है, जब ये वाला पार्ट ट्रेन का क्रॉस कर रहा है इस तरह से तो स्पीड u है। अगर स्पीड बढ़ती है तो ये v हो गई। अगर स्पीड स्लो होती है, मान लो बीच में ही रुक गई, ऐसे तो होता है ना। ठीक है, वैसे अगर रिटार्डेशन हो रहा है तो स्पीड कम होती जाएगी। ठीक है, और अगर कांस्टेंट चल रहा है तो कांस्टेंट हर इंस्टेंट पर स्पीड सेम होगी। तो ये देखना है कि एक्सेलरेशन है रिटार्डेशन तो कहा नहीं गया, तो मान लेते हैं एक्सेलरेशन लग रहा है, तो मान लो इसलिए कांस्टेंट एक्सेलरेशन a से चल रही है, ट्रेन जो है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन a से चल रही है। अब देखिए, ट्रेन की स्पीड u से v हुई, u से v हुई, मतलब जब देखिए ट्रेन की जो स्पीड है वो किसी भी इंस्टेंट पर एक ही रहती है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि इंजन की स्पीड अलग है, लास्ट बोगी की स्पीड अलग है, आप इस तरह नहीं सोचेंगे। ठीक है, चेंज होगा तो पूरी ट्रेन की स्पीड में चेंज होगा। ऐसा होगा कि कहते हैं इंजन की स्पीड ज़्यादा है और बोगी की स्पीड कम है, ठीक, तो ट्रेन लंबी हो जाएगी। ठीक है, ऐसा स्प्रिंग थोड़ी ना है। ठीक है, और अगर इंजन की स्पीड कम है और बोगी की स्पीड ज़्यादा है तो ट्रेन सिकुड़ जाएगी। ऐसा नहीं हो रहा है, ट्रेन की लेंथ जो है वहाँ पे कांस्टेंट है, ट्रेन की लेंथ में चेंज नहीं आता है। अगर ट्रेन के जो पायलट ने अगर स्पीड बढ़ाई है तो फिर पूरी इस ट्रेन की स्पीड एक साथ बढ़ जाती है। ठीक है, तो जब इंजन क्रॉस कर रहा है उसमें पूरी ट्रेन की स्पीड u है, चाहे वो लास्ट बोगी चाहे पहली बोगी हो। जब
जिस इंस्टेंट पर ये क्रॉस करना है, लास्ट बोगी क्रॉस कर रही है, उस समय पूरी ट्रेन की स्पीड v है। यहाँ बोगी की स्पीड की बात नहीं की जा रही है, ठीक है, u v एंड v डैश। अब देखिए इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर u है, u से स्पीड v हुई। जब u से स्पीड v है तो ट्रेन ने कितनी डिस्टेंस कवर की है, अपनी लेंथ के बराबर। जब स्पीड u से v हुई है, जब u से v हुई है तो ट्रेन ने कितनी डिस्टेंस कवर की है, अपनी लेंथ के बराबर। तो अपनी लेंथ के बराबर डिस्टेंस कवर की है, ठीक है। और जब ट्रेन की स्पीड u से v डैश हुई है तब कितनी कवर की है, l/2, अपनी लेंथ का आधा। मिड बोगी, ये कौन सा मिडिल पॉइंट है ट्रेन का, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, l/2। यानी ट्रेन जो है इसकी u स्पीड कब है, जब इंजन क्रॉस कर रहा है, जब वो अपनी लेंथ का l डिस्टेंस कवर करती है, यानी सॉरी अपनी लेंथ के बराबर डिस्टेंस कवर हुई है, तभी तो स्पीड v हुई है, ठीक है। पोल को क्रॉस करना मतलब जिस इंस्टेंट पर इंजन पोल पर है या जिस इंस्टेंट पर लास्ट बोगी पोल पर है, ठीक है। जब हम यहां पर कह रहे हैं u स्पीड ट्रेन की है, तो ये कौन सा इंस्टेंट है, वो इंस्टेंट है जब ट्रेन पोल को क्रॉस कर रही है। और जब हम इसकी बात कर रहे हैं इस समय ट्रेन की स्पीड v है, ये वो इंस्टेंट है जब ट्रेन का लास्ट बोगी क्रॉस कर रही है। अगर ये t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर है, ये t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पर है, ये 3 इज इक्वल टू 7 सेकेंड पर, ऐसे ही होगा टाइम इंटरवल, इंस्टेंट, ठीक है। थोड़ा सा थिंक करेंगे तो आपको और बातें मेरी क्लियर होंगी। तो अब हमें क्या करना है, तो क्या कहेंगे कि इस इंस्टेंट पर स्पीड u है, इस इंस्टेंट पर स्पीड v है। इस इंस्टेंट में ट्रेन ने डिस्टेंस कितनी कवर कर ली, अपनी लेंथ के बराबर। देखिए पहले ये सिचुएशन थी, अब ये आ गई, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला एक है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। टाइम का भाई रोल ही नहीं रखना है हमको। फाइनल स्पीड v है, इनिशियल स्पीड u है, एक्सेलरेशन a है और लेंथ कितनी है, l, ठीक है। लेंथ क्या मिल रही है हमको, l मिल जाती है, एक इक्वेशन ये मिल गई, ठीक है। अब इसमें और इसमें काम कर लीजिए। तो इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी v डैश, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी u, एक्सेलरेशन a और लेंथ कितनी कवर की है इसने, यहाँ से यहाँ तक, ये l/2, तो l/2 आ जाएगा, ठीक है। हमें v डैश चाहिए, तो v डैश स्क्वायर u स्क्वायर को ऐसे रहने दीजिए, यहाँ से 2a हाफ अलग कर लेते हैं, 2al की जगह क्या लिख सकते हैं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट से देख लीजिए, इक्वेशन फर्स्ट से क्या लिख सकते हैं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो v डैश स्क्वायर हो जाएगा u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बाई 2 माइनस u स्क्वायर बाई 2। और सॉल्व कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा u स्क्वायर बाई 2 v स्क्वायर बाई 2, सॉरी। तो v डैश मिल जाएगा v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर बाई 2, तो v डैश मिल जाएगा अंडर रूट v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर बाई 2। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, आपके पास आंसर मिल गया, ठीक है। थोड़ा सा थिंक करना है आपको, थोड़ी सिचुएशन को इमेजिन करना है, ठीक है। तो मेरी बात बिल्कुल क्लियर सी समझ में आ जाएगी, ठीक है। आज का वीडियो नहीं रखेंगे, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं। थैंक्स।